विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको बाबा बालकनाथ की तांत्रिक साधना के विषय में बताएंगे। हमारा भारत देश तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों में प्रवीण था, है और रहेगा। आज बात करेंगे तंत्र साधक बाबा बालकनाथ की। चंबल के जंगल में रहते थे बाबा बालकनाथ। वो अपने गुरु की सेवा करके बहुत सिद्ध हो गए थे। गुरु जी ने सारी दीक्षा, सारी विद्या उसको दे करके शरीर छोड़ा था। सारी विद्या बालकनाथ को दे दिया था। जंगल में बसेरा था। आसपास के गांव से लूट करके जो डाकू आते थे वो बाबा के आश्रम में ही रहते थे। बाबा को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसमें एक डाकू था नथुआ केवट। वो बाबा का बड़ा भक्त था। एक दिन बाबा ने उसको कहा कि लूटपाट क्यों करते हो। उसने कहा कि धन की कमी है तो धन लूट कर लाते हैं और मौज करते हैं। बाबा ने कहा कि धन की लूट से कोई काम सिद्ध नहीं होता। धन तो कमाने से आता है, वही सुखी होता है, वही सुखी करता है। इसलिए धन लूटना बंद करो, मैं कहता हूँ वो करो। नथुआ केवट मान गया। बाबा ने कहा सतना में जाके लकड़ी का व्यापार शुरू करो और मैं तुम्हें 5 किलो सोना देता हूँ। उसे बेचकर घर और दुकान लेके व्यापार करो। नथुआ केवट सोना बेचकर व्यापार शुरू किया और काफ़ी धनवान हो गया। फिर वो बाबा के पास आया कि बाबा धन बहुत हो गया, अब काम सताता है, अलग अलग औरतों के साथ प्यार करने का मन करता है। बाबा ने कहा ये सब तुम्हारे विनाश का कारण है, अब भक्ति करो, मेरे पास रहो। नथुआ केवट बाबा के पास विद्या सीखने लगा और भवानी की साधना किया, जिससे वो सिद्ध हो गया। बाबा ने परीक्षा के लिए अप्सराओं को बुलाया और नथुआ केवट के सामने 3 अप्सरा प्रकट हुई। अपने हाव भाव और नृत्य से नथुआ को मोहित कर दिया। नथुआ समझ नहीं पाया और उन तीनों औरतों के साथ रमण करने लगा। बाबा ने पूछा कि नथुआ कहाँ रहता है, अब तुम दिखाई भी नहीं देता है। तो नथुआ ने झूठ बोला। बाबा ने सारी सिद्धि वापस ले लिया और नथुआ पागल हो गया और जंगल में घूमने लगा। फिर उसको ही हिंसक पशुओं ने खा लिया। बाबा उसकी हड्डियां लाके आश्रम में गाड़ दिया। इस तरह तंत्र साधना का अंत हुआ। तंत्र साधक जब विद्या का गलत उपयोग करता है तो उसका विनाश हो जाता है। बाबा आज भी अपने में मस्त रहकर शमशान में चिता की भस्म लगा के पड़े रहते हैं। लोग उन्हें अघोरी कहते हैं, पर बाबा तो मस्तराम है, किसी से कोई मतलब नहीं। वो जंगल और शमशान में घूमते रहते हैं। ऐसे ही दिव्य बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।